सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र और नमन करते हैं वर्तमान में अहिंसा का बिगुल बजाने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। उनको हमारी हार्दिक विनयाञ्जलि आज के इस दिन पर। हाँ, तो बात क्या कर रहे हैं हम। जब भी आप जाते हैं ना, घूमने जाते हैं, चाहे तीर्थ पे जाएं, चाहे पर्यटन टूरिस्ट ग्रुप, क्योंकि आज तो सरकार ने कोशिश ये करने लगी है कि तीर्थ और पर्यटन को एक ही कर दो। जी हाँ, आमदनी भी होगी, पैसा भी निकालेंगे और लोगों को जिनको आना है अपना पूजो, किसी को हनीमून कुछ इस तरह बातें हो रही है। जब भी कहीं तीर्थ पे जाते हैं जाते हैं तो आदमी की उत्सुकता होती है उसके जानकारी पाने में, पर उसको किस तरीके से बदल जाता है एक नमूना आज दिखाते हैं। दर्शन करें आप इस समय गोपाचल पर्वत के। किसी तरीके की ये शिल्पकारी कारीगरी मूर्तिकारों ने बनाई है, ऐसी गजब की है। और आतताइयों ने आक्रमण किस तरह इस पर अपनी तलवारें और भुजंग भाले चलाए हैं, वह भी साफ आज पूरी दुनिया देखती है। एक बार जब आएंगे ना आप यहाँ पर देखकर आप गदगद हो जाएंगे ऐसे दृश्य को देखकर। जहाँ एक तरफ जो है माता त्रिशा मंदिर ना, उस पर जाएंगे तो ऊपर से स्कूल का गंदा पानी जिसको हगते और मुतते हैं लोग, वह पानी तक उन मूर्तियों पर आता है, इन तीर्थंकर प्रतिमाओं पर सरकार के कान में, प्रशासन के कान में कोई जूं नहीं नसती है। हमारा समाज भी चुप रहता है और वह भी, क्योंकि हमारा समाज एक नहीं है ना। अगली कड़वी बात यह भी होती है। पर आज दिखा रहे हैं आपको दूसरी बात। जब दूसरी तरफ से जाते हैं तो क्या हो रहा है, क्या कुचक्र चल रहा है, क्या हर को उत्सुकता होती है। जैसे शैलीधर जी ने ट्वीट में अपनी पोस्ट कर दी कि देखो मैं यहाँ तीर्थ पे गई थी, कितना अच्छा लगा, गोपाचल गई थी। इन्होंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम था, इसलिए मैंने वहाँ पर के गाइड से पूछ लिया था। क्या पूछ रहा, वही बात कर रहे हैं आपसे कि ऐसा क्या हुआ जो शैलीधर जी की इस ट्वीट को आज हमें दिखाना पड़ गया। किसी भी तीर्थ या किसी स्थान पर कहीं भी कोई भी हो, जो जहाँ पर गाइड, जहाँ पर रोज आते हो लोग दर्शन करने आते हो, वहाँ पर कभी भी या सरकार या समाज या प्रशासन किसी की जिम्मेदारी चाहिए, सही तरह के गाइड नियुक्त होने चाहिए, या सही होते हैं उनको समझाया जाता है कि तुम्हें यह कहना है, यह नहीं कहना है। आप हमारे सवालों में मत उलझिएगा। बात ये कर रहे हैं, सब जानते हैं सारी तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं, पारस प्रभु की प्रतिमा है, तो पता है गाइड बताता है अरे ये विष्णु जी की प्रतिमा है। और सारे जो अन्य तीर्थंकर हैं, मालूम है 24 तीर्थंकर होते हैं, वो बताते हैं ये बाकी 7 उनके शिष्य हैं जो बाकी तीर्थंकरों की प्रतिमा। इस तरह के लोग समझा करके एक पटकथा लिखी जा रही है कि एक नए इतिहास को रचने की। आज यहाँ समझाना शुरू कर दो, फिर कहीं मूर्त लगा दो, फिर कुछ और बदल दो, फिर बाद में कह दो ये तो विष्णु शंकर जी और ब्रह्मा जी हैं। हो सकता है हमारी जानकारी में गलत हो, पर जब गाइड से सुनते हैं तब कहीं ना कहीं दिमाग तो घूमने लगता है। सुनिएगा क्या गाइड यहाँ पर उन शैलीधर जी को समझा रहे हैं। सोचिए कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं। सुनिए जरा, एक बार नहीं 2 बार सुन लीजिए। ये 7 है ना, 7 अलग अलग हैं, तो ये क्या है? ये परशुराम भगवान के शिष्य है, जो शिष्य हैं। हाँ, शिष्य है जो परशुराम भगवान के। अच्छा जी। जिसको विष्णु भगवान ही बोलते हैं, अच्छा। परशुराम भगवान बोलते हैं। परशुराम भगवान, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान। अच्छा। अब इसको परशुराम भगवान बोलते हैं। अच्छा। इसमें ऊपर शेष नाग लगे हुए हैं। अच्छा। इस साइड पे। अच्छा। 42 तो- फुट की मूर्ति है। अच्छा। ये वाली। ओके, ठीक है, तो ये उनके शिष्य हैं। ठीक है, जी। ठीक। ये 7 है ना, 7 अलग अलग हैं, तो ये क्या है? ये परशुराम भगवान के शिष्य है, जो शिष्य हैं। हाँ, शिष्य है जो परशुराम भगवान के। अच्छा जी। जिसको विष्णु भगवान ही बोलते हैं, अच्छा। परशुराम भगवान बोलते हैं। परशुराम इसमें से भगवान, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। अच्छा। अब इसको परशुराम भगवान बोलते हैं। अच्छा। इसमें ऊपर शेष नाग लगे हुए हैं। अच्छा। इस साइड पे। अच्छा। 42 तो- फुट की मूर्ति है। अच्छा। ये वाली। ओके, ठीक है, तो ये उनके शिष्य हैं। ठीक है, जी। ठीक। 3 दिन पहले ही आपको बताया था इस दृश्य के बारे में। जब हम जानकारी निकालते हैं ना, तो हमारे जैन एक्टिव ग्रुप भी बन गया है, वहाँ भी जानकारी है, थोड़ी देर में बताते हैं। पर पहले बात करते हैं इनकी, पावागढ़ की। ऊपर चमक रहा है, दमक रहा है, करोड़ों खर्च हो रहा है, और नीचे जो सिद्ध क्षेत्र जैन समाज में जैन सिद्ध क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या हालत है। हम लोग चंदा प्रभु के बारे में कि यह तबेला बन गया है, जानवर बांधे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कूड़ा कर है। तो हमें एक भाई ने ये तस्वीर भेज दी है, कुछ नई, अब वह देख लीजिए। जी हाँ, उस पहाड़ी में नीचे ये है शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की। आपको लगेगा क्या है। उन्होंने कहा भाई साहब आपने ये तो बता दिया, टोपी वाले जी, दादाजी आपने ये बता दिया कि चंदा प्रभु के बाद ये तबेले बने हुए हैं, पर यह भी दिखा दो कि शांतिनाथ मंदिर बरसों से ये कूड़ा घर बनाया हुआ है। जब इस मंदिर में जाते हैं ना, तो
नाक और कान बंद करके जाएंगे, उस तरफ देख भी नहीं पाएंगे। ऐसे के बीच में हमारे शांतिनाथ भगवान का मंदिर हो गया है। यानी 60 में खिला के कूड़ा ही कूड़ा ही कूड़ा ही कूड़ा। सफाई का मतलब नहीं है, एएसआई के अंतर्गत है, प्रशासन देखता है और तभी हमारे मंदिरों की हालत ऐसी कर दी जाती है। क्या करें, बोलना पड़ता है, पर किसी के समझ में नहीं। अब समाज करे क्या, वहाँ पर कमेटी करे या एएसआई करे, पर यह हालत देखिए कैसे हमारे मंदिर की दुर्दशा हो रही है। पावागढ़ की है चित्र दिखा रहे हैं, एक सज्जन ने आपकी तरह भेजे हैं हमारे पास। आपसे बता रहे थे, पहले आपको बताया शैली जी का गोपाचल का, अब बताया पावागढ़। यह सब हमारे जैन एक्टिव ग्रुप जो बनाया है उसका कमाल देख रहे हैं। हमारी एक टीम बननी शुरू हो गई है, कुछ उसमें जुड़ चुके हैं हम, और आप भी से जुड़ सकते हैं जो अपने डिजिटल सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, फेसबुक में, ट्विटर में, चाहे आप यूट्यूब के ऊपर हो, इंस्टाग्राम पे हो। आप देखते हैं कई जगह जानकारी गलत आती है, कुछ आती है, हमें तुरंत भेजेंगे। नंबर आप देख रहे हैं, आपको हमें भेजना क्या है, नंबर आप देखते रहिएगा 9910690823 पर भेजना क्या है, अपना पूरा नाम लिखना है, अपना पूरा पता लिखना है, एक छोटी फ़ोटो भेजनी है और साथ में लिखना है मैं किस किस सोशल हैंडल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर मेरे साथ इतने लाइक्स या सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स हैं वो लिखिए, और मैं इसमें अपने सहयोग जैन उत्थान के लिए, अपनी भ्रामक बातें दूर के लिए करना चाहता हूँ। लिख कर भेजिए, हम आपको एक डिजिटल कार्ड भी भेज देंगे और फिर हमारे उस ग्रुप में जोड़ लेंगे जहाँ से हम जैन समाज नहीं अन्य समाजों को भी सही जानकारी दे सकें। हाँ, आप दृश्य देखिए, आपसे जानकारी लेते हैं। दुबई, सिंगापुर, लंदन, बैंकॉक, इनके चित्र आपको कुछ समय पहले आपको दिखाते रहे हैं जब जब मंदिरों की यहाँ शुरुआत हुई है। आज आपको दिखा रही है, यह है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, जहाँ पे अभी पारस प्रभु का चैत्र। जी हाँ, आज भी सोमवार है, बस पिछले सोमवार को यहाँ पर यह मंदिर की शुरुआत हुई थी। बाल ब्रह्मचारी भैया ना, विजय भैया जी, उन्होंने चालू करवाई थी, लखनादौन के जो हैं, और मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के आशीर्वाद से यह मंदिर यहाँ स्थापित हुआ है। 23 जनवरी को पारस प्रभु का चैत्यालय। यहाँ पर शोले के भोजन की व्यवस्था भी है, और हाँ, यहाँ पर जल जो है झरने से, कुएं से, सारी व्यवस्थाएं हैं। कुआलालंपुर आओ, किसी कार्य से आओ, किस तरह आओ, मंदिर में दर्शन जरूर कर लीजिएगा। ये मत कहिएगा कुआलालंपुर में आपको जैन मंदिर नहीं मिलता है। देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ के हैं, कौन हैं, ये भी बताते हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के हैं सराक भाई। एक वह जाति है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इन्हीं तीन में अगर देखें ना, या लिख लें पश्चिम बंगाल। आप इसमें देखें 15-16 जिले ऐसे हैं जहाँ पर हमारे जैनों से बिछड़े हुए, हमारे श्रावक से बिगड़ते बिगड़ते सराक भाई हैं। गिनती पता है इनकी 5, 10, 15 लाख तक हो सकती है यहाँ के विभिन्न गाँव में। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी उनके सराक को धारक लगाते थे ना, इसीलिए लगाते थे कि उन्होंने यहाँ सराकों को आकर उस मूल धारा से जोड़ने का काम कर शुरू किया। असमय हमारे बीच से चले दिए, और आज उनकी जिम्मेदारी आज हमारी संस्थाओं पर, कमेटियों पर, लोगों पर, समाज पर आती है कि जो उन्होंने रास्ता बताया है इन भाइयों को जोड़ने का, इन्हें तो जोड़ ले। वही का एक दृश्य देख रहे हैं, एक संस्थाएं काम कर रही हैं और इस सराक बंदों को शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कंप्यूटर आदि ट्रेनिंग की, रोजगार की और व्यवस्थाएं करने के लिए इन सराकों को जोड़ने का काम हो रहा है ना। अच्छी बात, कुछ ऐसे में आप भी सहयोग कर सकते हैं और इन लोगों को जोड़ सकते हैं। भूत में विश्वास करते हैं आप? नहीं करते होंगे लोग, पर ये कहा जा रहा है, ये चित्र है अलीगढ़ के बन्ना देवी के न्यू राजेंद्रगढ़ का। ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है ये सीसीटीवी लगा हुआ है और उसमें अचानक भूत महाशय विराजमान हो गए। देख रहे हैं आप, बस यही बात है आपको दिखाने के लिए। क्या भूत आज की तारीख में होते हैं? सीसीटीवी में अचानक एक तस्वीर सामने आ जाती है और ये चिंता में डाल देती है कि कहाँ से वो एकदम आ गया। फिर मिलेंगे, सादर जय जिनेंद्र।